भगवंत मान सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि इन्हें पंथ विरोधी और गुरु विरोधी करार दे दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? तो अकाल तख्त के द्वारा दे दिया गया है। अकाल तख्त क्या होता है आज के सेशन में जिक्र करेंगे। पंथ विरोधी गुरु विरोधी क्यों कहा गया, और ऐसे समय में जब 2027 के इलेक्शन बिल्कुल नजदीक हो, वहां पर पंजाब जैसे राज्य में मुख्यमंत्री को इस तरह का फैसला सुनने को मिला है, इसके मायने समझेंगे। क्या इसकी कोई संवैधानिक वैधता है? क्या यहां पनिशमेंट देने की स्थिति में अकाल तख्त होता है? क्या सीएम भगवत मान से भी ऊपर धार्मिक संस्थाएं हैं? इन बातों को आज के सत्र में समझने का प्रयास करेंगे। क्या है पंजाब का वो बेअदबी कानून जिसके चलते अकाल तख्त मुख्यमंत्री से सख्त माना गया है, उसकर की चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात की भी होगी कि वो कौन सी घटना थी भगवंत मान की जिसके चलते अकाल तख्त ने उनके खिलाफ इतना कड़ा फैसला सुनाया है। भगवंत मान के शराब से जुड़ी और भी चर्चाओं को आज के सत्र में डिस्कस किया जाएगा। चर्चा को करते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने अमृतसर के गोल्डन टेंपल की प्राचीर से एक फैसला सुनाया, और यह जो फैसला है, इस फैसले में भगवंत मान की कथित शराब वाली वीडियो की जांच कराने के बाद सुनाया। तो कौन सी शराब वाली वीडियो है उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें जत्थेदार ने, ये जत्थेदार क्या होते हैं इस पर भी मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल दूं। ये जो आप देख रहे हैं ये पांचों जत्थेदार हैं। जत्थेदार अकाल तख्त के एक तरह से आप जजेस समझिए। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो शिरोमणि जो गुरुद्वारा प्रबंध समिति है, एसपीजीसी जो है, उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति है, उस प्रबंध समिति को सिख वयस्क मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो अपने आप में सिख धर्म के अंदर ये जत्थेदार बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं, मतलब एक तरह से इनके फैसले मायने रखते हैं। सिख धर्म के अंदर इनकी वैल्यू इतनी है कि इनके फैसलों को चाहे मुख्यमंत्री हो ना हो उन सबको मानना पड़ता है। मतलब जो भी धर्म को मानने वाला है, धर्म के अंदर, सिख धर्म के अंदर इनकी मान्यता सबसे ऊपर मानी जाती है फैसलों के अंदर। ऐसे में इन्होंने जो फैसला सुनाया उसमें बात यह थी कि वायरल वीडियो की फॉरेंसिक लैब की जांच रिपोर्ट आने के बाद सामूहिक तौर पर सिखों ने कार्रवाई के लिए कहा था। इस पर सिखों के पांचों तख्तों के लिए साहिबानों ने मीटिंग कर इस मुद्दे पर चर्चा की और मान को गुरु विरोधी और खालसा पंथ विरोधी करार देने का फैसला दिया। पूरा खालसा पंथ और गुरु नाम लेवा अब सीएम मान को मुंह ना लगाए, यहां पर सख्त रूप से यह कहा गया, और कहा कि इनके साथ ही अकाल तख्त साहिब ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के उन सभी सिख विधायकों को भी तलब किया जिन्होंने मान सरकार के उस बेअदबी कानून पर साइन किए जिसे अकाल तख्त साहिब गलत ठहरा चुका है। ये वो अनाउंसमेंट है जो आप होते हुए सुन सकते हैं। इस अनाउंसमेंट की ये नोटिफिकेशन है जिसमें आम आदमी पार्टी के उन विधायकों को भी जिन्होंने बेअदबी कानून पर दस्तखत किए थे, उन्हें भी अब इन्होंने पूरी तरह से बायकॉट कर दिया है। तो बेअदबी कानून क्या था ये भी जानेंगे, और वो वायरल वीडियो की कहानी क्या है वो भी हम जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा अकाल तख्त को जान लेते हैं। अकाल तख्त को समझने से पहले सिखों के गुरुओं के जो ट्री रही है, मतलब की हिस्ट्री रही है, उसको भी थोड़ा समझिए। सिख गुरुओं में 6th गुरु हुए गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी। अकाल तख्त का मतलब है ईश्वर का सिंहासन। ये 6ठे गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह जी, उनके द्वारा शुरू किया गया था, जिनका मतलब था कि अकाल तख्त सिखों के धार्मिक, सामाजिक और पंथ मामलों में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था होगी। अकाल तख्त की भूमिका क्या है? तो ये टेक्निकली कोई सरकारी शक्ति नहीं रखती, लेकिन धार्मिक फैसलों का सिख समुदाय के लोगों पर बड़ा प्रभाव माना जाता है। मतलब इनके फैसले सिख समुदाय के लोगों के द्वारा काफी ज्यादा गहराई से माने जाते हैं। ये किसी भी व्यक्ति, नेता, संगठन जो सिख मर्यादा का उल्लंघन करता है उसके ऊपर उसे तलब करके उसके ऊपर फैसला सुनाने के लिए जानी जाती है। तो अब थोड़ा कंट्रोवर्सी समझते हैं कि बवाल हुआ क्या था। बवाल के लिए मामला है भगवंत मान का। भगवंत मान का एक वीडियो वायरल हुआ। देखिए, हमने आपकी सहूलियत के लिए उस वीडियो को यहां पे ब्लर कर दिया है ताकि किसी की आस्था आहत ना हो। इस वीडियो में एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति आपको यहां पर बिना पाग के दिखाई दे रहा है। वो वीडियो में व्यक्ति एक शराब का ग्लास लेकर उस ग्लास के साथ है और वो गुरुओं की तस्वीर के सामने शराब से भद्दे प्रदर्शन कर रहा है। यह वीडियो जिस तरह से बाहर निकलकर आया सोशल मीडिया पर, यह आया कहां से? तो अक्टूबर 2025 में कनाडा के एक एनआरआई हैं जगमनदीप सिंह, जिनका नाम जगमन सामरा है। उन्होंने इंटरनेट पर एक वीडियो जारी किया और कहा कि भगवंत मान ने हाथ में शराब का ग्लास पकड़ा हुआ है और ये बेअदबी कर रहे हैं।
जो ये व्यक्ति हैं जगमन सामरा, ये भगवंत मान के ही जिले संगरूर के रहने वाले हैं, संगरूर के फागूवाला गांव के रहने वाले हैं। तो कनेक्ट भी बन गया कि भगवंत मान हो सकता है उनके साथ कभी गए हों और वहां पर जाकर उन्होंने इस तरह की हरकत की हो। सोशल मीडिया पर वीडियो है, हम उसको नहीं चलाएंगे फिलहाल के लिए, लेकिन इस बात को जब शेयर किया गया तो यहां पर ये भगवंत मान आपको शॉर्ट्स में दिखाई दे रहे हैं, बिना पाक के दिखाई दे रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी का क्लेम यह है कि यह व्यक्ति ही भगवंत मान नहीं है। मजेदार बात यह है कि जब यह वीडियो बाहर निकलकर आया तो पंजाब सरकार ने इसे ऑफेंस माना, ऑफेंस मानते हुए इंटरनेट से इसे हटाने का और जिस व्यक्ति ने इसे सोशल मीडिया पर डाला उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिलवाया। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने इस बात को डीप फेक या एआई करार दे दिया। लेकिन यहां पर बात माननी पड़ेगी जत्थेदारों की, अकाल तख्त की, जिन्होंने इस वीडियो का एआई परीक्षण करवा लिया, फॉरेंसिक जांच करवा लिया। मैं पूरी कहानी आपको वो भी बताऊंगा। तो ये वीडियो बाहर निकल कर आया, यहां पर गुरुओं की तस्वीरें हैं, उसके साथ में बेअदबी का इनके ऊपर आरोप लगा है। ठीक है, चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि इस वीडियो के अंदर भगवंत मान सिख गुरुओं के हस्तियों के चित्रों के सामने खड़े होकर के गिलास से उनकी छींटे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे अपने आप में सिख मर्यादा का उल्लंघन माना गया। जब वीडियो बाहर आया तो आम आदमी पार्टी ने साफ इनकार कर दिया, बोले ये सीएम साहब की छवि खराब करने का प्रयास हो रहा है। तो ये कहानी है पिछले साल 2025 की। तब भगवंत मान ने इसे डीप फेक करार देके एफआईआर करवा दी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने इस तरह का काम किया, यानी ये वीडियो गलती से इस तरह से भेजा। तमाम धाराओं के बीच में उस सोशल मीडिया हैंडल वाले व्यक्ति पर केसेस दर्ज हो जाते हैं। साहब ठीक है, पंजाब सरकार आदेश देती है कि इंटरनेट से, फेसबुक से, मेटा से, गूगल से, सब जगह से इस वीडियो को हटाया जाए। पंजाब सरकार का आदेश भी आ जाता है। लेकिन इसी बीच में पंजाब के जो विपक्षी दल हैं, शिरोमणि अकाली दल, उन्होंने इस पर कड़ा ऐतराज जताना शुरू किया। वो इस मामले को उठाकर अकाल तख्त साहिब के सामने लेकर गए और कहा कि साहब यहां पर गुरु की गोलक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम हुआ है, हम उसकी शिकायत करना चाहते हैं। अकाल तख्त के सामने ये बात पहुंचती है। अकाल तख्त यानी कि सिखों की सर्वोच्च अब फैसले लेने वाली संस्था, वहां पर जब यह बात पहुंचती है तो भगवंत मान को बुलाया जाता है। बुलाया गया कि आप आइए इधर। भगवंत मान वहां जाते हैं, बकायदा नंगे पैर वहां पहुंचते हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से पहुंचते हैं और अकाल तख्त के सचिवालय में आप 15 जनवरी को हाजिर होते हैं। वहां पर आप प्रेजेंट होकर कहते हैं कि यह वीडियो पूरी तरह मनगढ़ंत है और मेरी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। यह वीडियो एआई जनित है। यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, सामने जत्थेदार हैं और भगवंत मान बैठे हुए हैं, वो अपनी सफाई यहां पर रखते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि भाई कोई भी अकाल तख्त से ऊपर नहीं है। भगवंत मान इस तरह का बयान देकर वहां से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आई नाइदर हैव करेज नॉर स्टेटर, ना तो मेरे अंदर इतना साहस है और ना ही मेरी इतनी हैसियत कि मैं इसकी बेअदबी कर सकूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये यहां से बाहर निकल जाते हैं। इस पर अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री से कहा कि एक काम करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आप हमें कोई भी, आप सजेस्ट कर दीजिए 2 फॉरेंसिक जांच करने वाली एजेंसीज के नाम। इस पर मुख्यमंत्री के द्वारा जवाब नहीं दिया जाता। अकाल तख्त के सचिवालय से उन्हें पत्राचार किया जाता है, भेजा जाता है कि सर आप हमें अपनी तरफ से बताइए। जब अकाल तख्त के पूछने पर जब वो नहीं बता पाते, तब अकाल तख्त खुद से केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त 2 फॉरेंसिक जांच लेबोरेटरीज को उस वीडियो को भेजकर उसकी सच्चाई जांचने के लिए कह देती हैं। यह मामला जनवरी 2026 में शुरू हुआ था। इसकी जांच करने के लिए जब दिया गया तो इसकी रिपोर्ट निकल कर आई 27 मई और 13 जून को। दोनों फॉरेंसिक रिपोर्ट बाहर आई। उनकी जानकारी 15 जून के दिन जो कुलदीप सिंह गर्जन करके जत्थेदार हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट में कहा कि उन दोनों फॉरेंसिक जांचों में यह वीडियो सही पाया गया, इसमें कोई डीप फेक नहीं था, किसी तरह की एडिटिंग नहीं थी, कोई एआई का इसमें सबूत नहीं मिला। इसका मतलब ये जो भगवंत मान इतने दिन से कह रहे थे कि वो वीडियो एडिटेड है, एआई से जनित है, वो भी फर्जी निकला। फॉरेंसिक जांच में यह बात पता चल गई। ठीक है साहब, यही अनाउंसमेंट इन्होंने कहते हुए कहा कि भगवंत मान गुरु विरोधी हैं, सिख विरोधी हैं, एंटी गुरु हैं। ठीक है साहब, इस तरीके से आपने इस बात को कर दिया। अब चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने इस बात को यह कहते हुए रिजेक्ट किया कि मान लीजिए कि वो वीडियो सही भी है, लेकिन व्यक्ति भगवंत मान नहीं है, हम वो व्यक्ति को भगवंत मान मानते ही नहीं है। यानी कि कुल जमा अर्थ यह है कि अभी भी आम आदमी पार्टी इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि यह हमारे खिलाफ साजिश है। और साजिश में आरोप इस बात का कि शिरोमणि अकाली दल ने, मतलब क्या हुआ था कि कभी इस एसपीजीसी, जो कि मैंने बताया आपको शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन जो समिति है,
उसके चुनावों में शिरोमणि अकाली दल का कभी कोई इंटरफेरेंस रहा होगा, ऐसा उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जत्थेदारों की नियुक्ति में भी हो सकता है शिरोमणि अकाली दल का कोई रेफरेंस रहा हो और उन्होंने अपोजिशन के लिए यानी कि सरकार पर आरोप लगाने के लिए जत्थेदारों का दुरुपयोग किया। राजनीति है, जनता समझदार है, जिसको जितना समझना है वो इस बात को समझ लेगी। लेकिन फिलहाल के लिए पंजाब सरकार इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके चल रही है कि वो तो हम है ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पहला मामला है? जी नहीं। संसद के अंदर 2015 में भगवंत मान जब सांसद हुआ करते थे संगरूर से, तब उनके पास बैठने वाले एक सांसद जिनका नाम हरंदर सिंह खालसा था, उन्होंने स्पीकर को लिखकर यह कहा कि सर मेरी सीट बदल दो, भगवंत मान में से शराब की बदबू आती है। यह 2015 का मामला था। सार्वजनिक तौर पर जब इस मामले को बहुत ज्यादा तूल मिला, तब बरनाला की एक रैली में भगवंत मान ने मां की कसम खाते हुए कहा कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन 2022 में लुफ्तांसा एयरलाइंस ने उन्हें फ्लाइट से उतार दिया। इस तरह की न्यूज मीडिया में चली क्योंकि उन्होंने शराब पी करके बदतमीजी की थी। ये कुछ न्यूज कटिंग्स हैं 2016 की, जब किसी सांसद ने उनसे दूर बैठने की कहा। यह कटिंग है उस समय की जब उन्होंने मां की कसम खा के कि भैया अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, और यह कटिंग है उस समय की जब भगवंत मान को फ्लाइट से इसलिए उतारा गया क्योंकि उन्होंने 2022 में शराब में पी करके फ्लाइट में पी के शराब हंगामा किया था। अब इनमें से रिपोर्ट्स हैं, क्या सही क्या गलत वो आप अपने हिसाब से न्यूज कटिंग्स को देख लीजिएगा। एक मीडिया रिपोर्ट यह भी निकल कर आई कि भगवंत मान अत्यधिक शराब पीने से लीवर सिरोसिस से भी पीड़ित हैं, लेकिन खुद उन्होंने कहते हुए कहा कि मुझे लेप्टोस्पायरोसिस है, मेरे को लीवर सिरोसिस नहीं है। खैर जो भी है, उनको तबियत सही रहे, शराब वो ना पिए, यही राज्य के लिए भला रहेगा। फिलहाल के लिए इस तरह की सारी चीजें चलती रहे। अब दूसरा मामला जिसके चलते अकाल तख्त उनसे नाराज हुआ वो भी समझिए। बेअदबी का कानून लेकर आई आम आदमी पार्टी अप्रैल 2026 में। इसमें क्या हुआ, कहा गया कि आप यदि कोई भी व्यक्ति, मतलब एक प्रकार से समझिए कि ये वैसा कानून था कि कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति पंजाब के अंदर धर्म विरोधी, गीता विरोधी, बाइबल विरोधी, कुरान विरोधी, गुरु ग्रंथ साहिब विरोधी कोई हरकत करता है तो उस पर सख्त सजा दी जाएगी। इस बात का इन्होंने कानून बनाया और इसको बेअदबी कानून नाम दिया गया, और बकायदा इसके लिए उन्होंने शुक्राना यात्रा भी निकाली। यह तक कहा कि हमने गजब का एक बिल पास कर दिया है, एंटी सैक्रिलेज बिल, जिसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब, भगवत गीता, कुरान, बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों की अपमान करने वाले दोषियों को कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास मिलेगा। इतना ही नहीं, भरकर जुर्माना भी लगेगा, कोई पैरोल नहीं होगी, कोई जमानत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और बकायदा इस कानून के लिए इन्होंने शुक्राना यात्रा निकाली, थैंक यू यात्रा निकाली अप्रैल 2026 में। धन्यवाद लोगों, मैंने ऐसा एक नियम पास कर दिया है। लेकिन जब इस नियम में यह बात थी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने पर पनिशमेंट सरकार देगी, इस बात से नाराज हो गए। मतलब जत्थेदार जो हैं उन्होंने इस बात पर ऑफेंड फीस किया। क्यों? बोले भाई गुरु ग्रंथ साहिब खुद एक जीवंत गुरु हैं, उनके लिए आप कानून लेकर आ रहे हो, मतलब आप अपने आप को उनसे ऊपर मानते हो। हम नहीं मानते, वो कोई पुस्तक नहीं है, वो खुद जीवंत गुरु हैं, और जीवंत गुरु हैं तो उस पर आपके कानून नहीं चलेंगे। हम खुद फैसला लेने योग्य हैं, हम अपने हिसाब से फैसला लेंगे। इस बात को लेकर के भी अकाल तख्त ने अपनी आपत्ति जताई थी और इनसे कहा था कि 15 दिन में इस कानून को हटा देना, लेकिन ये नहीं माने। आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़ गई कि नहीं, हमने बेअदबी के खिलाफ कानून बनाया है। लेकिन जो सिखों की संस्था है उसने इसे गलत माना और कहा कि आप ये जो कानून लेकर आए हैं ये अपने आप को गुरु ग्रंथ साहिब से भी ऊपर मानने की गलती कर रहे हैं। इस बात पर भी नाराजगी जताई, और इसी कारण से जिन आम आदमी पार्टी के सिख विधायकों ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए उनके खिलाफ भी फैसला सुना दिया गया। कुल मिलाकर पंजाब की राजनीति में धार्मिक इंटरफेरेंस 2027 के एंगल से भी देखा जा रहा है। आप लोग इसे कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही पंजाब में अपनी जगह तलाश रहे हैं, तो दोनों ही इस समय भगवंत मान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। जहां तक बात हो आम आदमी पार्टी की, वो उनको डिफेंड करने के लिए कह रहे हैं कि वो आदमी भगवंत मान था ही नहीं।